दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज क्लास। और आज क्लास का पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में NIDMS का उद्घाटन किया। ठीक है, तो NIDMS का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसका, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेशनल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस डाटा मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल क्रिएटर्स को बढ़ावा देने के लिए DD न्यूज़ पर कौन सा नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया उन्होंने क्रिएटर कार्नर। ठीक है, तो जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है जो देश में मीडिया, सूचना और संचार से जुड़े कार्यों को देखता है। ठीक है, तो जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1946 में। ठीक, और इसके पहले इसका नाम था सूचना एवं प्रसारण विभाग। ठीक है, बाद में इसको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय कर दिया गया। ठीक है, जो इसके मुख्य कार्य होते हैं वो होते हैं कि सरकारी नीतियों व योजनाओं का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का नियमन करना। ठीक, और रेडियो जो होते हैं और टेलीविज़न प्रसारण की निगरानी करना कि किस तरह से उसमें कंटेंट चलाए जा रहे हैं। ठीक है, और जो फिल्म आती हैं और विज्ञापन जो होते हैं उनसे संबंधित कार्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि टाटा स्टील शतरंज इंडिया 2026 टूर्नामेंट में रैपिड ओपन का खिताब किसने जीता है। तो यह जीता है निहाल सरीन ने। ठीक है, तो जो टाटा स्टील चेस इंडिया 2026 टूर्नामेंट है तो यह एक उच्च स्तरीय चेस शतरंज प्रतियोगिता होती है। ठीक है, जिसे भारत में रैपिड और ब्लेड समय नियंत्रण में खेला जाता है। ठीक है, और इसमें विश्व के कई शीर्ष ग्रैंड मास्टर और महिला ग्रैंड मास्टर भाग लेते हैं। ठीक, तो यह 7 जनवरी से 11 जनवरी 2026 के बीच कोलकाता में खेला गया था। तो आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि टाटा स्टील शतरंज इंडिया 2026 टूर्नामेंट के महिला वर्ग खिताब किसने जीता है। तो यह जीता है कैटरीना लांगडो ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि महिला हॉकी इंडिया लीग के दूसरे संस्करण के फाइनल की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है। तो यह कर रहा है रांची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 17वां विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 समारोह कहाँ आयोजित किया गया। तो आयोजित किया गया नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 98वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। तो किया जा रहा है काजीपेट, तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नई दिल्ली स्थित अफगानिस्तान दूतावास में तालिबान द्वारा नियुक्त पहले राजनयिक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो ये संभाला मुफ्ती नूर अहमद नूर ने। ठीक है, जो कि अफगानिस्तान के राजदूत हैं और भारत में इनका पहला जो दूतावास है वो खोला है तालिबान ने और ये पहले इनको कार्यभार संभाला गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड आर्थिक यानी विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक 2026 में कहाँ आयोजित की जाएगी, जिसमें भारतीय प्रतिनिधि मंडल भाग लेगा। तो यह दावोस स्विट्जरलैंड में। ठीक, तो जो WEF है यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था है जो दुनिया भर के नेताओं, व्यवसायिक और विशेषज्ञों को वैश्विक मुद्दों पर बातचीत और समाधान निकालने के लिए एक साथ लाता है। ठीक है, तो जो इसकी मीटिंग होती है वो दावोस में होती है, दावोस जो स्विट्जरलैंड में है, और ये हर साल जनवरी में आयोजित किया जाता है। ठीक है, और जो WEF का मुख्यालय है तो वो है क्लोगरी जिनेवा में। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। और जो इसकी स्थापना यानी WEF की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1971 में। क्लाउस स्वैब जो जर्मन प्रोफेसर थे उन्होंने की थी। हालांकि इसका शुरुआत में नाम यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम था, बाद में इसको 1987 में इसका नाम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रखा गया। ठीक, और याद रखना यह हर साल जनवरी में होती है और दावोस स्विट्जरलैंड में होती है। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द हिंदू लिट फॉर लाइफ 2026 महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो यह किया जाएगा चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और अंतिम प्रश्न है दोस्तों आज का कि केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। तो यह लिए न्यायमूर्ति सोमेन सेन है। ठीक है, तो जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं ये आपसे पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये चेंज होते रहते हैं, तो जो भी मैं बताऊँ वो आप लोग याद रखना। ठीक, तो न्यायमूर्ति सोमेन सेन है जो, तो वो मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं केरल हाई कोर्ट के। ठीक है, तो दोस्तों आज की रही क्लास और कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी कन्फ्यूजन हो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं आपसे डेली कहता हूँ कि 4 से 5 मिनट निकाल कर क्लास ज़रूर देखा करिए। ठीक है, इतनी बड़ी क्लास भी नहीं होती है
और 1.5x में भी देख सकते हो, 2x में भी देख सकते हो, ठीक है, लेकिन डेली देखा करिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।